नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लंका में हनुमान जी कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, एक चोटी पर चढ़कर हनुमान ने चारों ओर देखा। अत्यंत मनोरम दृश्य था। गोधूली की वेला थी। सोने की लंका मोतियों और तरह तरह के रत्नों से जगमगा रही थी। चारों ओर कड़ा पहरा था। भीतर जा पाना भी बहुत कठिन दिख रहा था। हनुमान जी वहीं पर रुककर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सीता को ढूंढने के साथ साथ वह लंका की हर बात अच्छे से जान लेना चाहते थे। शाम ढलने के साथ ही उन्होंने अपना लघु रूप बनाया और लंका के द्वार पर पहुंच गए। लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी द्वार पर पहरा दे रही थी। उसने हनुमान को देखकर रोका। वह पहले ब्रह्मा के अधिष्ठान की संरक्षिका थी, पर महत्वपूर्ण पद से उसे दंभी और हठी बना दिया था। परिणाम स्वरूप वह दूसरों की तिरस्कार करने लगी। ब्रह्मा जी को जब इस बात का पता चला, तब इन्होंने उसे राक्षसों की राक्षसिका बनने का श्राप दे दिया। लंकिनी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ब्रह्मा से श्राप वापस लेने की प्रार्थना करी। श्राप वापस लेने की जगह उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि एक बंदर के द्वारा हटाए जाने पर वह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लंकिनी ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? मेरे यहाँ होते हुए तुम भीतर जाने की चेष्टा कैसे कर सकते हो? हनुमान अपनी असलियत नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे एक यात्री हैं और लंका की सुंदरता देखना चाहते हैं। लंकिनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने कहा, भीतर जाने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करके मुझे हराना पड़ेगा। आओ लड़ो मुझसे। लंकिनी बहुत बड़ी थी, उसकी काया विशाल थी। हनुमान ने भी उसी के समान अपना रूप बढ़ाया और फिर उसे जोर से घूंसा मारा। घूंसे के एक बार से लंकिनी कांप उठी। उसने हनुमान को पहचान लिया और कहा, हे बहादुर बंदर, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बताया था कि जब एक वानर तुम्हें हराएगा, तब तुम्हारी श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी और समझना कि रावण का अंत निकट आ गया है। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम उसी उद्देश्य से आए हो। तुम सफल हो। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। घूम घूम कर चारों ओर का हाल लिया। हर जगह सीता माता को ढूंढा। रावण के सैन्य कक्ष में भी गए। एक एक कमरा छान मारा। मंदोदरी तथा स्त्रियों के रहने की जगह देखी। राक्षसों के घर देख डाले। सीता ना मिली। थोड़ी देर बाद उन्हें राम नाम लिखी एक कुटिया दिखाई दी। क्यारियों में तुलसी तथा सुविशिष्ट पुष्प थे। एक छोटा सा मंदिर भी था। हनुमान को राक्षसों की नगरी लंका में यह सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका रहस्य जानने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धरा और राम राम कहने लगे। तभी उनकी मुलाकात रावण के छोटे भाई विभीषण से हुई। वह अपनी कुटिया के बाहर टहल रहा था। उससे बातचीत की इच्छा से हनुमान ने पास जाकर कहा, जय श्री राम। आश्चर्यचकित होकर विभीषण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वे कौन हैं तथा क्या प्रयोजन है यह जानना चाहा। विभीषण को राम भक्त जानकर हनुमान ने कहा, भाई, आपको तो पता है कि रावण सीता माता का हर कर लाया है। मैं राम का दूत हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। दोनों में बातचीत हुई और विभीषण ने उन्हें सीता माता का पता बताया। हनुमान सीता से मिलने अशोक वाटिका पहुँचे और एक वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। कुम्हाई सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद रावण कई राक्षसियों के साथ आया। उसने तरह तरह से सीता को फुसलाने की चेष्टा की, पर सीता माता की दृढ़ता और पवित्रता के सामने वह हार कर लौट गया। राक्षसियों ने भी सीता को भयभीत करने का बहुत ज्यादा ही प्रयत्न किया, पर अपने आप सफल ना हो पाई। त्रिजटा और अन्य राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान ने सीता को राम की पूरी कथा पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सुनाई और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका गिराई। सीता ने मुद्रिका को पहचान लिया और हनुमान पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्हें यह भी राक्षसों की कोई चाल लग रही थी। हनुमान ने भांति भांति से उन्हें विश्वास दिलाया, तब जाकर उन्हें हनुमान पर विश्वास हुआ। हनुमान ने नतमस्तक होकर कहा, माते,
आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मेरा आहोभाग होगा जो मैं प्रभु राम के पास आपको ले जाऊं। सीता माता ने कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी भक्ति और निष्ठा पर शंका नहीं है, पर विवाहिता होने के कारण मेरा इस प्रकार राम के पास जाना उचित नहीं होगा। प्रभु राम स्वयं यहाँ आकर रावण को मारकर मुझे ले जाएंगे। यह कहते कहते सीता खुशी खुशी मन में खुश हो रही थी। उनकी आंखों में अश्रुधारा भी बहने लगी थी। सीता माता के दर्शन कर लेने के बाद हनुमान के मन की विचारा कि अब यह युद्ध होना निश्चित ही है। युद्ध में विजयी होने के लिए यहाँ की संरचना जानना आवश्यक है तथा यहाँ के मजबूत सुरक्षा चक्र को तोड़ना भी आवश्यक है। वाटिका के फलों को देखकर हनुमान को जोरों की भूख लगाई थी। उन्होंने पहले अपनी भूख को शांत करना चाहा। माता सीता से उन्होंने फलों की खाना की अनुमति मांगी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वानरी प्रवृत्ति के अनुसार कूदने लगे और कूद कूद कर खाते हुए अपनी भूख को शांत करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने सारे ही पेड़ पौधे उजाड़ डाले, पूरी लंका को तहस नहस कर डाला और जाते समय लंका में आग लगा दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे और कैसे लंका में तबाही डाल दी। तो दोस्तों, अब अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।